हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। अच्छा, सबा इब्राहिम का वीडियो जो आया है वो शुएब इब्राहिम की वीडियो के कुछ ही देर बाद आ चुका था, तो उस पर हम बात करेंगे और वो सारी सिचुएशंस पर बात करेंगे। उसमें दो तीन चीज़ें नज़र आई हैं। महर नज़र आई है और उसमें सनी ने अपडेट दी है कि उसके फ़ादर की तबीयत भी ठीक नहीं है। उसके फ़ादर को भी जो है वो ब्रेन स्ट्रोक आया है, मतलब ब्रेन स्ट्रोक ही उसने एक तरीके से बताया, तो उसने वो भी बताया है और फिर वो जा रहा है कानपुर के लिए। अब यहाँ पर अच्छा ये चीज़ तो मैंने नोटिस की है। देखो, इनके घर के अंदर होता है, कोई एक बंदा होता है जिसकी काफ़ी सुनी जाती है, काफ़ी मानी जाती है, जो बड़ा भाई होता है या बड़ा बहन की सूरत में होता है, तो वो एक बड़े रुतबे पर होता है कि उसकी सुनी जाती है, मानी जाती है। लेकिन ये जो कंटेंट के लिए जो बना हुआ है कि मैं पहले कंटेंट, देखो ये हर बार इत्तेफाक नहीं होता है, हर बार इसको हम इत्तेफाक नहीं बोलेंगे कि ये सेम चीज़ जो है वो इत्तेफाक है और सेम इनके घर के अंदर ये हर बार का, मतलब जब भी चाहे वो इनके घर पे बर्थडे हो, चाहे कोई वो बीमारी का कंटेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, पहले शुएब इब्राहिम का कंटेंट आएगा, शुएब इब्राहिम के वीडियो के ज़रिए ये सारी बात पता चलेगी। देन उसके बाद कोई सेकंड पर्सन इस चीज़ को अपने वीडियो में बता सकता है। हालांकि उसकी फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, वो सारी सिचुएशन है। इससे पहले भी जो क्लिपिंग वगैरह है वो शायद काफ़ी सारे लोगों को, देखो ये व्लॉगर्स की क्लिपिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो एड ऑन जो किया गया है वो शायद कुछ क्लिप्स ऐसी लगी हैं कि वो बाद में एड ऑन की गई हैं और पहले बन चुकी थी फिर एड ऑन की गई हैं। लेकिन इनको शायद इजाज़त थी ही नहीं कि जब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा तब तक तुम वीडियो अपलोड नहीं करोगे, चाहे वो भाभी की तबीयत से रिलेटेड हो, चाहे वो पापा की तबीयत से रिलेटेड हो। हर बार सेम चीज़ हुई है। पापा लास्ट टाइम भी हॉस्पिटल में थे, पहले शुएब की वीडियो आती थी, शुएब की वीडियो को 2-3 घंटे हो जाते थे, उसके बाद सबा इब्राहिम अपना कंटेंट अपलोड करती थी, ये हमेशा से। तो ये जो कंटेंट की लड़ाई है ये क्यों है, ये मुझे समझ में, भाई अपडेट ही देनी है ना, चाहे वो सबा के चैनल से आए, वो चाहे शुएब के चैनल से आए। अगर शुएब बिजी चल रहा है तो वो सबा को बोलते कि भाई तुम कंटेंट बना दो, तुम जो है वो अपडेट भी दे दो और तुम्हें जो करना है कर लो। नहीं, कंटेंट जाएगा तो शुएब की वीडियो से जाएगा और ये चीज़ें लोगों को नॉर्मल लग रही होती है। मतलब इस टाइम पर भी अगर ये वाली चीज़ें चल रही हैं तो बड़ा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि ये हर बार इत्तेफाक नहीं होता है। सेम इत्तेफाक इससे पहले भी था, शुएब ने वीडियो बनाई, देन उसके 2 दिन बाद सबा ने वीडियो अपलोड की और आज भी शुएब ने वीडियो अपलोड की। इतने दिन से गैप चल रहा था, इतने दिन से सारी चीज़ें थी, क्योंकि चलो सबा जो है वो आना जाना हॉस्पिटल में करे, लेकिन बाकी टाइम तो वो घर पर है, बाकी टाइम तो वो घर पर रह रही है ना। और जिसको ये लग रहा हो कि यार उसका दिल नहीं कर रहा हो, तो उसका दिल उसके 2 घंटे बाद भी कैसे चल जाए ना। जैसे ही शुएब का वीडियो आता है उसके फ़ौरन बाद इसका वीडियो आ जाता है, तो मतलब उसको रोका जाता है। उसका दिल वाला सीन से ज़्यादा उसको जो रोकने वाला सीन होता है वो होता है कि पहले मेरी तरफ से कंटेंट जाएगा। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगती है और ये मैंने हमेशा से पैटर्न नोटिस किया है इनकी वीडियोज़ में कि पहले शुएब की वीडियो आएगी, देन उसके बाद इसका कॉन्टेंट आएगा। और उस चीज़ को कल हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि देख लेना अब सबा इब्राहिम का वीडियो आने का ही आएगा, क्योंकि शुएब का वीडियो हो गया आज नहीं कल आएगा। अच्छा, मुझे तो फिर भी एक दिन के बाद का प्रेडिक्ट था, बट इसने तो उसी रात को ही अपलोड कर दिया, मतलब 2-3 घंटे बाद ही अपलोड कर दिया। तो उसके बाद जो है वो सनी, अच्छा सनी के कपड़ों के ऊपर, सनी के बैठने के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो बहुत डिस्कशन हुई है कि उसको पूरे घर के अंदर कहीं जगह नहीं मिली कि वो बेबी कोट के ऊपर जाके बैठ रहा है। और उसके वैसे तो ये टी शर्ट और ट्राउज़र में घूमता है, लेकिन अभी वो बन ठन के घूम रहा है। और अगर आप देखो तो उसके बाल भी बने हुए हैं, उसके जो है वो दाढ़ी, मतलब ये चीज़ें देखो मैं नहीं कह रही कि मैंने नोटिस की है, मुझे लिटरली इन सारी चीज़ों का भी ध्यान नहीं था, लेकिन जब मैं रेडिट पे गई हूँ तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही है। अच्छा, कुछ लोग इसको कर्मा भी कह रहे हैं। अब कर्मा किस सूरत में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने जो दीपिका के साथ किया है, अव्वल वहाँ पर दीपिका को भी कोई इतना खास पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करते हैं कि दीपिका के साथ जो है ज़्यादती हुई है। देखो यहाँ पर मुझे नहीं लगता एक इंसान कोई भी ज़्यादती, खास करके जब एक औरत पहली शादी से निकल सकती है लड़ मड़ के, तो वो दूसरी शादी में क्यों फंसेगी जानकर, और वो क्यों करेगी इस तरीके से, किस किस्म का उसको जो है वो क्रेज़ होगा। हाँ, हो सकता है वो इमोशनल तौर पर उससे जुड़ गई हो, वो एक अलग चीज़ हो, लेकिन वो अपने लिए लड़ना जानती है, उसको लड़ाई करना आती है अपने लिए। एक प्रेशर होता है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर इतना बेचारा कोई नहीं होता। एक टाइम बाद हर कोई अपने लिए स्टेप ले सकता है। हो सकता है दीपिका का यूज़ पहले किया गया हो और दीपिका बहुत ज़्यादा दीपिका ने किया है, तो सबके अपने अपने फ़ायदे रहे। और मुझे दीपिका का लिटरली नहीं समझ में आ रहा कि उसको क्या ही फ़ायदा मिलना था ना, मतलब क्या वो इतनी डेस्परेट क्यों थी। चलो जी, अगर वो है तो कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, और अगर उसने इंसानियत भी दिखाई है, देखो अगर उनसे इंसानियत दिखाई, उसको लगा कि नहीं शुएब इब्राहिम की खुशी जो है वो उसके माँ बाप में है, और वो अपना ये तो अच्छी बहू वाला टैग है, जो भी चीज़ है वो सब कुछ करने के बाद उसको लगा कि सब कुछ ओके हो जाएगा, तो वो उसकी अपनी चॉइस रही है। बट यहाँ पर सबा को कर्मा इस सूरत में कहा जा रहा है
कि अब देखते हैं वो अपने इन लॉज को यहाँ लेकर आती है, यहाँ रखती है या नहीं रखती। जिस तरीके से दीपिका और शुएब ने अपने फादर की मतलब तबीयत के बाद जो उसने अपने घर में रखा है, जिस तरीके से उनकी खिदमत की है, वो चीज़ वो अपने घर में करके करती है नहीं करती, तो ये चीज़ के लिए बड़ा वेट किया जा रहा है। देखो जो चीज़ बताई जा रही है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको भी एक तरीके से स्ट्रोक आया है, बीपी के इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा होता है, और ये चीज़ें लोगों को ये हो रहा है कि अच्छा एक तो सबसे बढ़कर इनकी हर एक चीज़ पर लोग जो है वो डाउट करना शुरू कर देते हैं। सबको ये लग रहा है सिर्फ हाई बीपी इनको इश्यूज़ हुआ है और इन लोगों ने इस बात को इतना बढ़ा दिया है। यार एक बंदा वेंटिलेटर तक पहुंच गया है, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ में आता, हाँ ठीक है शेर आया वाली सिचुएशन है कि हमेशा बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बवंडर हुए हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी चीज़ को, सिर्फ बीपी को, ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज, मतलब एक बीपी हाई होना और एक ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज में फ़र्क है। मतलब कोई बीपी हाई को ब्रेन स्ट्रोक में कैसे मतलब लोगों को लग रहा है नहीं ये हीट स्ट्रोक को ये ब्रेन स्ट्रोक कह रहे हैं। नहीं यार, अंकल की तबीयत रही ऐसी 5 साल में एक, आपको लगता है सिर्फ बीपी हाई की वजह से जो है वो सिचुएशंस ऐसी होती हैं। अंकल की तबीयत हमने खुद उनको रिकवरी में देखा है फिर भी, और इस टाइम पर भी क्योंकि वो तीसरा था और वो तीसरे में भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उन पर डाउट हो रहा है। देखो डाउट होने के लिए आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी तब की तब होंगी, लेकिन फ़िलहाल वो जो बता रहे हैं वो चीज़ें तो ठीक है ना, वो चीज़ों को तो हम सच मान सकते हैं। अभी हमें नहीं पता कि क्या सच क्या झूठ है, लेकिन इनके मुताबिक ये सारी चीज़ें हैं, तो हम उस पर क्यों डाउट करें। अभी ये चीज़ें चल रही हैं और मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही है। मतलब किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है उसने हीट स्ट्रोक को वो ब्रेन स्ट्रोक बना दिया है। हमें नहीं पता उसने क्या किया है क्या नहीं किया, सनी के फादर की बात हो रही है, लेकिन इनके मुताबिक उधर भी तबीयत कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा कुछ लोग सभा को भी कॉल आउट कर रहे हैं, बहन तुम्हें चले जाना चाहिए था, तुम जाके वहाँ देख लेते, तुम जाके वो कर लेते। इस वक्त सिचुएशंस ऐसी हैं, मैं मानती हूँ ये बहुत अजीब फैमिली है, प्रॉब्लमेटिक, ये हर एक चीज़ है, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ इस चीज़ से अलग है बिल्कुल। लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त ये सब बढ़ गए हैं। अगर इनके घर पर ये सारी मुसीबतें एक साथ आ रही हैं तो ये सब बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर एक बंदा वहाँ जाएगा, एक बंदा यहाँ रहेगा, लोगों को लग रहा है यहाँ तो शुएब है, वैसे भी तुम्हें तो डर लग रहा है, तुम्हें तो ये लग रहा है, तुम्हें तो वो चीज़ें, और तुम तो जो है वो जाके मिलना भी नहीं, वो चीज़ें कर रही हो, मतलब तुम मिल भी नहीं रही हो, तो तुम्हें तो अपने सास ससुर के पास चले जाना चाहिए ताकि उनके पास भी कोई हो, उनको तुम्हारी ज़रूरत है। और वो सारी बातें भी लिखी गई हैं और कमेंट सेक्शन में भी ये बात है। देखो सभा के व्लॉग के अंदर कमेंट सेक्शन पे ही सबसे ज़्यादा बवाल मचता है, तो कमेंट सेक्शन में भी ये सारी बातें चल रही हैं कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, क्योंकि बात ये चल रही है कि अंकल की तबीयत तो अभी बेहतर हो गई है, वो तो वेंटिलेटर से भी बाहर आ चुके हैं, वो अब सही हैं, लेकिन उधर इन लॉज को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी सास को ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ देखो मैं मानती हूँ इस वक्त ज़रूरतें सबको है, मतलब इस वक्त इसके फैमिली, मतलब ये सब एक तरीके से जो ना वो इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हम इस बात को नहीं कहेंगे कि सिचुएशंस बुरी नहीं है, हर एक चीज़ अजीब हो रही है इनके घर के अंदर, ये जो बैक टू बैक चीज़ें हो पा रही हैं। अच्छा कुछ लोगों को लग रहा है कि यहाँ भी भाभी की कॉपी कर ली गई है, यार बीमारी को लेकर कॉपी पेस्ट कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें भी चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है, मतलब बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने दरअसल इतनी कुछ प्रॉब्लमेटिक हरकतें कर ली है कि अब इनकी एक एक चीज़ पर डाउट किया जाता है। अब ये डाउट कभी कभार मुझे ठीक भी लगते हैं और कभी कभार मुझे लग रहा था नहीं यार थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो मेरी अपनी थिंकिंग होती है, जो इंसान कर रहा है उसका अपना सोच है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो क्यों कर रहा है, मेरी सोच ऐसी है कि शायद ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ये थिंकिंग मेरी अपनी नहीं है। ये जो वीडियो का रिव्यू होता है ये मेरे अपने थॉट्स होते हैं, ये किसी के कोई थॉट्स नहीं होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है शायद उस टाइम पर हो सकता है सभा को, देखो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि सोसाइटी के हिसाब से और इन सब के हिसाब से सभा को जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो बेटियां हैं वो ये जानती हैं कि बाप को छोड़ के जाना इतना आसान नहीं होता है जब आपकी बाप की सिचुएशन इस हालत में होती है। अब यहाँ पर फिर वही घूम फिर कर बात आ जाती है कि अगर वो बाप के पास भी है तो वो कौन सा यहाँ रहकर कुछ कर रही है, मतलब ना वो मिलने को जाती है, ना उसको मिलने की हिम्मत है, ना उसके अंदर कोई हिम्मत है, कम से कम ससुर के पास ही चली जाए, सास को हिम्मत दे दो। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जो अम्मी को भी हिम्मत दे रहे हैं, जो यहाँ पर शुएब के साथ भी है, दीपिका के साथ भी है, तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पर आंटी अकेली है, वहाँ पर आंटी के पास कोई नहीं है। तो अगर आप देखो सोसाइटी वगैरह सबको साइड में हटा कर देखो तो यही लगता है कि हाँ आंटी के पास कोई नहीं है, तो वहाँ पर उनको सपोर्ट के लिए उनको मतलब उनकी बहू का होना उनके पास लाजमी है, लेकिन एट द एंड उससे हैदर संभलता नहीं है, उससे सारी चीज़ें होती नहीं है, वो जाकर भी उसने सिर्फ और सिर्फ शायद चीज़ों को मैसेज भी करना है, उससे नहीं होंगी चीज़ें हैंडल, उसको आती ही नहीं है करना। हमने जितना उसको ब्लॉग में देखा है वो अकेले आकर तो वो घबरा जाती है, उसको अगर वो 4 दिन अपने सास के पास रहने के लिए जाती है तो उसमें 3 रातें तो ये जाके बेटी खाला के घर गुजार रही होती है। तो ये चीज़ें हमने इन्हीं के व्लॉग्स में ही देखी हैं। बहरहाल उस वक्त इनको जो शायद सही लग रहा है, इनको लग रहा है कि नहीं सभा यहाँ पर रहे और मैं यहाँ से चला जाता हूँ वो ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोग टोटली सभा को गलत बोल रहे हैं कि 100% सभा गलत है, पर ठीक है शायद एक बेटी का नज़रिया भी डिफरेंट होता है ना यार। बेटी के लिए अगर हम अपने आप को रख के सोचें तो हमारे लिए भी कदम भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब हमारे बाप की सिचुएशन ऐसी होंगी। हाँ मैं मानती हूँ बहुत सारी लड़कियों ने जब ऐसी कोई सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे घरों
घरों में ऐसी सिचुएशन होती है कि एक तरफ ससुराल वाले होते हैं, एक तरफ माँ वाले, मतलब इस सिचुएशन में होते हो तो ज़्यादातर लड़कियाँ ससुराल को चूज़ कर रही होती है, लेकिन वो बहुत बार प्रेशर भी होता है। लेकिन आपको भी पता है कि दिल आपका कहाँ पड़ा होता है, आपको भी पता है कि दिल में आपका दर्द कितना ज़्यादा हो पा रहा होता है। मतलब होता है यार, एक आपने जिस बंदे की वजह से आप दुनिया में आए हो, मतलब एक बंदा जो आपका बाप है, ठीक है, एक बंदा जो कि आपके उसका बाप है, मतलब आपके हस्बैंड का फादर है। मैं मानती हूँ फ़र्क होता है, जो लोग कहते हैं नहीं हम उनको अपना बाप समझ रहे थे, नहीं हो पाता। मैं खुद एक बहू हूँ और मैं खुद एक बेटी हूँ। मैं मानती हूँ जो चीज़ मैं अपने माँ बाप के लिए फ़ील करती हूँ, मैं अपने शायद सास ससुर के लिए उस हद तक, उस लिमिट तक नहीं फ़ील कर पाती हूँ। ये एक तरीके से नेचुरली चीज़ है, और लोगों ने उसको इतना बुरा बना दिया, अरे तुम ये कैसे बोल सकते हो? भाई क्यों नहीं बोल सकते? इसी वजह से, इसी सब नौटंकी की वजह से तो चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। ये नौटंकियाँ ही तो ख़राब कर रही होती हैं। मुझे जो दर्द मेरे माँ बाप के लिए फ़ील होगा, शायद वो मुझे मेरे ससुराल के लिए नहीं फ़ील हो उतना ज़्यादा। सभा का ना जाना काफ़ी सारे लोगों को ठीक लग रहा है, और काफ़ी सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि उसको जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर आंटी अकेली ही है। देखो, मैं सिर्फ आंटी की अकेली वाली सिचुएशन पर ऐसे बोल रही हूँ कि हाँ, शायद उनको सपोर्ट के लिए वहाँ पे लोग चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली हैं और पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। ऑब्वियसली इंसान के हाथ पैर फूल जाते हैं। अंकल भाई, शौहर एक बहुत बड़ा आसरा होता है, बहुत बड़ा साथी होता है इंसान। और आंटी की भी खुद की भी कोई एज ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब अंकल से ज़्यादा कमज़ोर आंटी हैं। वो बेटे के जाने पर इतना फूट फूट के रो पड़ती हैं, तो फिर तो उस वक्त उनकी क्या ही हालत होगी। लेकिन अगर सनी ने उधर जाके ये कंटेंट बनाया, क्योंकि वो जिस तरीके से दिखा रहा है, जाते हुए का कंटेंट बना रहा है, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। उसको लग रहा है कि चलो बाप का तो मैं कंटेंट नहीं बना पा रही, लेकिन ससुर का कंटेंट तो बन जाएगा, क्योंकि वहाँ से सनी तो कंटेंट बना के भेज देगा। और अगर ये सारी चीज़ें हुई जिस तरीके से कंटेंट मतलब अपडेट के नाम पर एक एक चीज़ जो कि बिक रही होती है, इसको मोनेटाइज हो रहा है, इसको बिकना ही बोलते हैं। अपडेट दूसरी चीज़ है, जिस तरीके से शोएब इब्राहिम अपडेट दे रहा है, वो अपडेट में फ़िलहाल तक तो अपडेट में, लेकिन आगे चलकर वो भी मोनेटाइज करेगा उन सारी चीज़ों को, जो कि पहले भी हो चुका है, 5 साल पहले हम देख चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो खैर बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, कुछ लोगों का इसमें भी ये मानना है कि इसने जानकर ये सारी बातें बोली है, उसने हीट स्ट्रोक को ब्रेन स्ट्रोक का नाम दे दिया ताकि इसके पास कंटेंट आ जाए, क्योंकि शोएब तो उसको यहाँ कंटेंट बनाने नहीं दे रहा। और कहीं ना कहीं ये बात मुझे सच भी होती हुई दिख रही है कि शोएब के कंटेंट के बाद ही इसका कंटेंट आता है, इससे पहले इसका कंटेंट आता ही नहीं है। इसके पहले इसके ऊपर फुल स्टॉप है कि तुम नहीं कंटेंट अपलोड करोगे, तो ये कहीं ना कहीं है। तो इसलिए लोगों को ये डाउट जा रहा है, बट मुझे नहीं लगता। मैं अगेन कहती हूँ कि मुझे ये चीज़ें नहीं लगती कि ये लोग बीमारी पर, और ब्रेन स्ट्रोक, और ये कोई छोटी बीमारी नहीं है जिनको ये ऐसे ही कैजुअली कह देंगे कि हाँ ठीक है ये बीमारी है ना। भाई बहुत बहुत भयंकर किस्म की सिचुएशंस हो जाती हैं, इवन पैरालाइज तक की बात आ जाती है। आपको सबको पता है कि कितना कुछ इशू हो जाता है एक ब्रेन स्ट्रोक पे, मतलब कोई आम सी वो चीज़ नहीं है कि हाँ ठीक है ब्रेन स्ट्रोक को बोलकर हम ऐसे ही निकल जाए। तो सनी का जो वीडियो है उसमें उसने यही सारी बातें बताई हैं, उसने दुआओं की गुजारिश की है। अच्छा, कुछ लोग इनकी दुआओं पे भी बड़ा चढ़ जाते हैं कि पहले हमने क्या दुआओं का ठेका लिया हुआ है कि हम तुम्हारे लिए, भाई आप दुआ करो या ना करो, टोटली आपकी चॉइस है। बट वो इस वक्त इस सिचुएशन में है कि वो दुआओं का बोलेंगे। और कभी कभार मुझे लगता है कि यार ठीक है, देखो उनके कंटेंट पर हम इनको बहुत ज़्यादा कॉल आउट करते हैं, हर एक चीज़ पर बात करते हैं, लेकिन जब उनके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है तो तब हमें भी शायद थोड़ा सा वो क्रिटिकल थिंकिंग को साइड में रखकर बात करनी चाहिए। आगे बहुत सारे मौके आएंगे, आगे खुद हमें मौके पेश करेंगे। अभी देख लेना, आगे के कोई कंटेंट स्टार्ट होगा, सब कुछ हो जाएगा, तो सब कुछ हमें दिख जाएगा। अच्छा, इसमें आपको मेहर भी नज़र आई है कि मेहर भी आ गई है, और मेहर मुझे लगता है शायद वो कारी मामू आए होंगे छोड़ने के लिए, पीछे आपको मेहर दिखेगी जब वो लोग पढ़ रहे होंगे बैठ के। और अम्मी की सिचुएशन भी इधर दिखाई गई है, और अम्मी बहुत रोती हुई दिख रही हैं। ऑब्वियसली उनके लिए भी बड़ी मुश्किल कंडीशन होगी। बट हाँ, मुझे अब भी लग रहा है कि यार आंटी को मिल लेना चाहिए। मतलब इस तरीके से अपने हस्बैंड से आपको इतनी तड़प है, आप इतना रो रही हो, बट फिर भी आप मिल नहीं रही हो, मतलब भाई मिल लेना चाहिए जाकर। एक हिम्मत आपको देनी चाहिए। एक वाइफ़ का जो सुकून होता है ना, कि वो पास आके खड़ी होती है, तो वो एक सुकून होता है शौहर को कि हाँ यार मेरे पास खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो बड़ी अजीब लग रही होती है, लेकिन फिर एट द एंड मुझे ये भी होता है कि यार शायद वो उस वक्त नहीं देखने वाली सिचुएशन में उनसे ना बर्दाश्त हो। दोनों अगर और मगर दोनों सिचुएशंस होती हैं ना। हमें ये लग रहा होता है यहाँ से देखने पे कि नहीं आंटी को चले जाना चाहिए, हो सकता है कि वो ना देख पा रही हूँ भाई, वो हो सकता है कि उनके लिए बड़ी तकलीफ अमल हो, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। चलो अभी की सिचुएशन पे तो काफ़ी अगर मगर चल रहा है, लेकिन एट दी एंड अगर वो हमारी स्टे करते हैं आगे चल के भी, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ यार सबा और सनी दोनों को उधर जाके शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, जब खुद का सगा बेटा ही, जब कहते हैं ना कि अपना सिक्का खोटा तो बंदा दूसरे को क्या बोले, यहाँ पर भी सनी का नॉन सीरियस बिहेवियर देखो। रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, ईद की पड़ी है, कि इस दरमियान ईद आई, इस दरमियान ये हुआ, इस दरमियान वो। भाई तुझे मतलब इस टाइम पर एक तो सबसे बढ़कर इतना बड़ा भाषण की नीड नहीं थी, चलो तुमने फिर भी वो भाषण बैठ के दे दिया, उसके बाद भी तुम जो है वो
रेस्टोरेंट और इन सब चीज़ों को तुम बैठ के जिस तरीके से दिखा रहे हो। अच्छा, कभी कभार मुझे लगता है कि ये जो इनकी ज़्यादा जो बेचारगी होती है ना, इस वजह से भी काफ़ी सारे लोग जो है वो इमोशनल हो जाते हैं। कल मेरे एक सब्सक्राइबर कह रही थी ये बात कि आजकल तो इंश्योरेंस इतनी आम हो चुकी है, तो क्या इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेके रखी होगी, क्या इन्होंने कोई ऐसी सिचुएशंस के लिए कुछ भी प्रॉपर जो होता है ना कि आपने एक प्लान बना के रखा होता है, तो क्या उन्होंने नहीं किया होगा। मुझे भी यही हुआ कि हाँ यार, किया तो होगा, लेकिन फिर भी इस तरीके से अभी देखो वो सनी को भी बैठ के वो जिस तरीके से बेचारगीपन दिखा रहा है कि रेस्टोरेंट भी बंद पड़ा है। मतलब इस टाइम पर तुम्हारे फादर की तबीयत भी उधर कैसी है, ये सारी चीज़ें हैं जो बेचारे जो रियल में बीमार भी है ना, उन पे भी डाउट उठा देते हैं। मतलब कि इन्हीं के घर की बात कर रही हूँ कि उनके फादर की तबीयत के ऊपर आवाज़ उठ जाती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी होती है कि सोचो एक फादर जो अभी इनके घर के अंदर ऑलरेडी ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है, कहते हैं ना दूध का झला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये इतना ज़्यादा डर रहे हैं, सांप का डसा रस्सी से भी डरता है, तो वो वाली सिचुएशन चल रही है। उस दरमियान भी इनको रेस्टोरेंट की पड़ी है, और एक बेटा जिसका बाप इस वक्त इस सिचुएशन में कि वो इतना दूर बैठे हुए हैं कि वो जा भी नहीं पा रहा है अभी इसको कनेक्टिंग, और ऊपर से ये दिखाने की ट्राई कर रहा है कि मैं फ़्लाइट में जा रहा हूँ, मैं कितना बड़ा एहसान कर रहा हूँ। भाई तेरे को तो पैदल भागना चाहिए लिटरली। मतलब जब आप ऐसी सिचुएशन सुनो, तो जब वो ही इतना नॉन सीरियस बिहेवियर दिखाता है अपने माँ बाप के मामले में, तो लोग सभा को क्यों कसूरवार ठहराएंगे हर एक चीज़ के लिए। मतलब 110% सभा फिर कसूरवार नहीं है, पूरी की पूरी सभी कसूरवार नहीं है। जब खुद के सगे भाई देखो, बहू को वो कुछ दिन बोलेगी, एक दफ़ा बोलेगी, 2 दफ़ा बोलेगी, जब वो देखेगी उसके सगे बेटे को ही नहीं है, तो वो क्यों अपना सर खपाएगी ना। और वो भी उस जगह जहाँ पर उसको पता हो उसकी शादी के अंदर जो मसले क्रिएट हुए हैं, उसके बाद तो एक वैसे ही खटास चल रही होती है आपके दिलों में, तो उस चीज़ के बाद वो क्यों ही मानेगी कि हाँ ठीक है तुम जाके करो। उसको खुद ही नहीं है। वो जिस तरीके से बैठ के ये एहसान जता रहा है कि मेरा तो रेस्टोरेंट बंद पड़ा, ईद भी नहीं मनाई, ये भी नहीं किया, ईद भी नहीं हुई है, और आपको पता है इस दरमियान ईद भी गुजरी, ये भी हुआ, वो भी हुआ। और उसके बाद फिर एक और चीज़ जो है वो देखी गई कि वो बैठकर ये सारी, और फिर वो अपने फ़्लाइट के डर को ही बता रहा है कि मैं तो फ़्लाइट में, आप सबको पता है फ़्लाइट में डर लगता है, ये वो लगता है, और मैं फ़्लाइट में जा रहा हूँ। मतलब एहसान कर रहा है फ़्लाइट में जाके। भाई तू भाग, तुझे जो भी मिले तू उस वक्त भाग, तुझे उस वक्त तेरे माँ बाप के पास पहुँचना मंजूर है, मतलब पहुँचना जाना ज़रूरी है तेरे पास। और अगर कल को वो मुंबई शिफ्ट नहीं होते और वो वहीं पर रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको सनी को और सबा को दोनों को वहाँ पे जाके मोहताज स्टे करना चाहिए, ताकि वो उनका ख्याल रख सकें, एक केयर हो सके आंटी की। भाई रात आधी रात कुछ भी हो सकता है, अभी जैसे बैठे बिठाए जो है वो कोई सिम्टम्स, अच्छा लोग ये कह रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक से पहले सिम्टम्स मिलते हैं, ये मिलते हैं। भाई आजकल कुछ नहीं पता चलता है कब क्या हो जाए, सेकंडों में दुनिया बदल जाती है। मेरे सामने हादसा हुआ था कुछ टाइम पहले कि मतलब एक जवान जहान मतलब लड़का था, बिल्कुल सही सलामत हमारे सामने बैठे बैठे उसने दम तोड़ दिया। मतलब सेकंडों में जब गए हैं तो पता चला कि उसकी नस फट गई थी दिमाग की। उसने सेकंडों में, मतलब हॉस्पिटल तक भी जाने का टाइम नहीं था उस बंदे के पास, उसने रास्ते में ही जो है अपनी जान दे दी थी। मतलब ये हाल हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी जो सबा के व्लॉग से निकल कर आई थी। अच्छा, जो फादर की, उसके अपने फादर की तबीयत की अपडेट नहीं थी, क्योंकि वो तो आपने बोला जैसा कि आपने भाई के व्लॉग में देख लिया हो गया, जैसा कि आपने भाई के, हाँ तो भाई के व्लॉग में ही हमने देख लिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अम्मी को इस हाल में दिखाना, अम्मी को इस हाल में शूट करना, क्या वो ठीक है, क्या वो सही है। मतलब ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। देखो हमारे लिए ये सब कुछ शॉकिंग नहीं है, क्योंकि हम ये सब कुछ पहले भी देख चुके हैं, सब कुछ हमने ये सब कुछ पहले देखा हुआ है इनके वीडियोज़ में। अभी तो फिर भी शायद ये ऑडियंस का डर है या क्या है, या बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है कि ये बहुत कम शूट करके दिखा रही है, वरना तो पूरे पूरे व्लॉग्स बने हुए हैं। अगर आपने 5 साल पुराने व्लॉग्स इनके देखे हुए हो तो खैर आप लोग का क्या कहना है। हाँ, मुझे सनी का बिहेवियर बहुत अजीब लगा है। मतलब इनके घर के अंदर इतने कैजुअली ये चीज़ों को बताया जा रहा होता है ना, जैसे पता नहीं मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब ठीक है हड़बड़ाहट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग को पता है कि कैसी टेंशन्स होती हैं। और उस टाइम पर मैं यही बोलती हूँ कि जब सब सनी खुद इस तरीके के बिहेव कर रहा है, तो फिर लोग सब कुछ सबा के ऊपर क्यों मंडेल देते हैं ना। जिस सगे बेटे को ही नहीं है तो फिर उस बहू को कैसे ही होगा, इतना कोई वो इंटरेस्ट नहीं दिखा सकती अपना। अच्छा जी, चलो जी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग की क्या राय है मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। आप लोग की राय भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे पास एक और भी कमेंट आया हुआ था, खास करके कि एक कमेंट जो मेरे वीडियो में आ रहा है उसके फादर को लेकर के, उसके फादर को भी यही हुआ था, ब्रेन हैमरेज, और उनको अचानक ही हुआ था। तो ये बिल्कुल एग्री करते हैं मेरे साथ लोग कि ज़रूरी नहीं है हर एक सिचुएशन सेम हो। मतलब सेम बीमारी में भी लोगों के सिम्टम्स अलग होते हैं। मैंने ये भी सिचुएशंस देखी हैं। मतलब आप किसी को भी नहीं बोल सकते इसको मेरे घर में तो ऐसे बीमारी आई थी, इसके घर में ऐसे बीमारी क्यों नहीं आ रही है। हाँ, जो एहतियात होती है वो तकरीबन सेम होती है कि भाई एहतियात होती है। बाहर का खाना तो हर एक बीमारी के अंदर मना कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अलग सिचुएशंस चल रही होती है, वो सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ पहले से कोई ऐलान नहीं कर रही होती अक्सर बहुत। और बीपी को तो वैसे ही साइलेंट किलर कहा जा रहा होता है कि वो तो साइलेंट किलर है, आपको नहीं पता कि वो आपके अंदर क्या कर रहा है। तो चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने आप को भी अभी फ़िलहाल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है,
तो ये बीपी का इशू गर्मी के अंदर ही तकरीबन ज़्यादा हो रहा होता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखो। आपके आसपास भी जो बुज़ुर्ग है, बाहर भी जा रहे हो तो उस पर भी एहतियात रखो। देखो ये तो नहीं हो सकता कि घर में इंसान बैठ जाए, ऑब्वियसली आप वो काम तो करना ही है, हर एक चीज़ आपको देखनी है। तो प्लीज़ लेकिन अपना ख्याल लाजमी रखो, एहतियात लाजमी करो। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।